नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन करतुनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज सिलोजिज्म का एक फिर से पार्ट लेके आया हूं। इस पार्ट में दोस्तों आज हम आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, क्योंकि कई मेरे एके सक्सेस फैमिली के सदस्य द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कैसे दो डायग्राम डिसाइड करें कि किसी क्वेश्चन में दो डायग्राम बनेंगे। तो आज मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। आज दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जिसमें कि आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसमें या तो वन सही है या फिर दो सही है, इस टाइप के जो आंसर रहते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये डेफिनेटली आपका जितने भी कंफ्यूजन है मन में वो सारे आज के बाद दूर हो जाएगा। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और मैंने इसके पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों जो हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं वो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर लीजिए। और यदि चाहते हैं कि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या डाउट हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि किसी डायग्राम में दो डायग्राम कैसे बनेंगे, वो कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख के रखा हूं बस, कार, फूल और तोते। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं एक डायग्राम के रूप में बना लेते हैं। जैसे कुछ कुछ का करते हैं, कुछ बस कार है, ठीक है, कुछ बस कार है, कुछ कार फूल है और कुछ फूल तोते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए ये कंडीशन होता है, कुछ कुछ के मैं कर रहा हूं, कुछ बस कार है, कुछ कार फूल है और कुछ फूल तोते हैं। तो इस डायग्राम को ऐसा बना सकता हूं। अब दोस्तों कुछ बस कार है, उसके बाद क्या है, कुछ कार फूल है। तो यहाँ पे थोड़ा दोस्तों ये आपने को ध्यान देना है कि उस कंडीशन में क्या कोई दूसरा डायग्राम बन सकता है। हमें जो कथन दिया रहता है उसी से हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा डायग्राम बनेगा कि नहीं। जैसे कि बस ये हो गया और ये कार हो गया। अब वो क्या बोला जा रहा है, कुछ कार फूल है। अब कुछ कार जब फूल है बोला जाता है तो कुछ कार क्या हो सकता है, कुछ कार फूल है और जो फूल है वो बस भी हो सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं फूल को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान देना है दोस्तों कि बस जैसे बस कार है और कुछ कार फूल है, तो कार का जो पोर्शन है वो तो फूल में आएगा ही और कुछ पोर्शन बस का भी आ सकता है। इसी तरह कुछ फूल तोते हैं। अब जो फूल तोते हैं वही क्या हो सकता है, मतलब जो तोता है वो क्या कर सकता है, तीनों को कवर कर सकता है। कुछ बस तोते हो सकते हैं, कुछ कार भी तोते हो सकते हैं। यहां बोला नहीं है लेकिन फूल के जब हम कवर करेंगे, कुछ फूल को हम तोते बोलेंगे तो उसी तरह उस सर्कल में क्या हो सकता है, दूसरे भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है, जो कथन होगा उसी से हमारा डिसाइड होगा कि उसके दो डायग्राम बनेंगे कि एक डायग्राम बनेंगे। यहां पे दोस्तों देखिए, अब मान लीजिए निष्कर्ष रहता है कि कुछ बस तोते हैं। आप यदि ये डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ बस तोते हैं, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं आएगा कि कुछ बस तोते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कोई भी बस तोते नहीं है और इसके अकॉर्डिंग कुछ बस तोते हो रहे हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको दो डायग्राम, जहां पे संभावना हो वहां पे आपका दो डायग्राम बनाना है। आपको क्वेश्चन में देख के ही डिसाइड करना है कि इसमें दो डायग्राम बनेंगे कि एक डायग्राम। चलिए अब एक दूसरा ले लेते हैं, सब वाला ले लेते हैं। जैसे बोला जाता है सब बस कार है, ये बस है, सब बस क्या है, कार, कार के अंदर आएगा। और सब कार फूल है, सब कार फूल है। इसी तरह सब फूल तोते हैं, तो सब फूल जो है तोते के अंदर आएंगे। अब इस डायग्राम क्या है, ये कंप्लीट डायग्राम है, इसका दो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट डायग्राम है। तो दोस्तों ये जो कथन दिया रहता है उसी से हमारा डिसाइड होगा कि हमारा दो डायग्राम बनेगा कि एक डायग्राम बनेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा रहती है और हम कंफ्यूज होते भी है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, इसमें क्या है, ऑप्शन दिया है, 5 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, केवल वन अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन 1 या 2, मतलब एक निष्कर्ष 1 फॉलो करेगा या फिर दूसरा फॉलो करेगा। तीसरे में ना 1 निष्कर्ष फॉलो करता है ना 2 निष्कर्ष फॉलो करता है और 5वें में दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं। अब दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आज जितने भी क्वेश्चन लेने वाले हैं 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 10 के 10 ऐसे हैं जिसमें कि या तो 1 फॉलो करेगा या फिर 2 फॉलो करेगा या फिर 3 फॉलो करेगा या फिर 4 फॉलो करेगा, इस टाइप से आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है देखते रहिए। हम पहले क्वेश्चन में 2 निष्कर्ष ले रहे हैं,
इसी तरह 3 क्वेश्चन 2 निष्कर्ष के लेंगे और बाकी सब 4-4 निष्कर्ष के लेंगे। तो वो जो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज होने की बात हो जाता है, जहां पे 4 निष्कर्ष वाले आ जाते हैं, तो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए अब कथन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ किताब कलम है, जैसे कि ये क्या है, कुछ किताब कुछ किताबें क्या है, कलम है। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, कोई कलम पेंसिल नहीं है। कोई ये जो कलम है, कोई कलम पेंसिल नहीं है। तो पेंसिल कहां बन जाएगा, ये पेंसिल बन गया। अब ये तो पहला डायग्राम ये हो गया। इसी को हम यहां पे देखिए, कोई कलम पेंसिल नहीं है लेकिन कुछ किताबें तो पेंसिल हो सकते हैं। तो हमें यहीं से देखना पड़ेगा कि 2 डायग्राम बनेंगे कि 1 डायग्राम। तो जो कि किताबें हैं और एक कलम है, एक बुक है और एक पेन है, और ये क्या हो जाएगा, पेंसिल। तो क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ बुक पेंसिल हो सकते हैं। यहां पर बुक क्या बोला गया, कोई कलम पेंसिल नहीं है। कलम जो है वो पेंसिल नहीं है, लेकिन जो बुक है वो तो हो सकता है पेंसिल, एक संभावना है। तो यहां पे क्या 2 डायग्राम बनेंगे, ये बी डायग्राम। अब हम निष्कर्ष लिख लेते हैं, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, डायग्राम ए, डायग्राम बी। अब देखते हैं पहला जो निष्कर्ष है वो दोनों फिगर के लिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले निष्कर्ष क्या है, कुछ किताबें पेंसिल है। किताब और पेंसिल में कोई संबंध नहीं है पहले वाले फिगर में, मतलब क्या है, कुछ किताबें पेंसिल है, ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरे डायग्राम में क्या है, कुछ किताबें पेंसिल है। कुछ किताबें मतलब कुछ बुक्स पेंसिल है क्या, बिल्कुल है। ये वाला पोर्शन कुछ बुक पेंसिल हो सकते हैं, फिर कुछ पेंसिल बुक हो सकते हैं। दूसरे फिगर में ये सही है। ठीक है, और नेक्स्ट निष्कर्ष क्या बोला रहा है, कोई किताब पेंसिल नहीं है। कोई किताब पेंसिल नहीं है। यहां पे देखिए, किताब और पेंसिल में कोई संबंध है, नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है, कोई किताब पेंसिल नहीं है पहले डायग्राम में। दूसरे में है क्या, कोई किताब और पेंसिल के बीच में संबंध है, मतलब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दोनों में हो सकता है। तो कोई किताब पेंसिल नहीं है दूसरे फिगर के लिए गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमने पार्ट 1 में ऐसा डिसाइड किया, ऐसे डिस्कस किए थे। पार्ट 1 में ऐसा डिस्कस किया था कि जब ऐसा है, पहला क्रॉस दूसरा सही, दूसरा सही, मतलब पहला सही फिर दूसरा क्रॉस, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 फॉलो करेगा। तो या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, डायरेक्ट आपको ऐसे ही दोनों जगह यदि क्रॉस और सही आ रहा है और दूसरे में भी वैसा ही सही और क्रॉस आ रहा है, ऐसे यदि आता है, उसमें आपको ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि जब दोनों निष्कर्ष में, जब दोनों जगह एक ही चीज की बात करेंगे, तब हम या तो 1 या तो 2 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले में पेंसिल और किताब की बात कर रहा है, दूसरे में भी पेंसिल और किताब की बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, या तो निष्कर्ष 1 होगा या फिर निष्कर्ष 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये चीज आप दिमाग में रखिए, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, सभी कलियां फूल है, सभी फूल हार है, कुछ हार गुलदस्ते हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ फूल गुलदस्ते हैं, कोई फूल गुलदस्ते नहीं है। जहां पे दोस्तों कुछ और कोई का बात आए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी ऐसा ही था, कुछ फूल गुलदस्ते हैं और एक ही चीज की बात कर रहे हैं, फूल और गुलदस्ते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 या फिर 2। निष्कर्ष 1 फॉलो करेगा या फिर 2। फिर भी अपने क्या करना है दोस्तों, डायग्राम बना के देखना है। सभी कलियां फूल है, सभी कलियां, ये क्या हो जाएगा, कलियां, सभी कलियां क्या है, फूल है, तो फूल के अंदर आएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, सभी फूल हार है, सभी जो फूल है वो क्या है, हार है, हार के अंदर फूल आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ हार गुलदस्ते हैं, कुछ हार जो है क्या बन जाएंगे, गुलदस्ते। ये हमारा एक डायग्राम बन गया। ठीक है, अब इसी का दूसरा डायग्राम बनेगा कि नहीं वो हमें देखना है। कहां से, जैसे देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, कुछ हार गुलदस्ते हैं, तो यहां ध्यान रखने वाले, कुछ हार जो है गुलदस्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया कि कुछ फूल गुलदस्ते नहीं हो सकते। ऐसा नहीं बोला गया है कि कुछ फूल गुलदस्ते नहीं हो सकते, फिर कुछ कलियां गुलदस्ते नहीं हो सकता। तो दूसरा जो डायग्राम बनेगा, पहला कलियां, दूसरे क्या हो जाएगा, फूल, और तीसरा हार, और चौथा जो है इन तीनों को कवर करके गुलदस्ता। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। हमारे यहाँ लास्ट जो यहाँ पे तीसरा जो कथन था उसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ हार गुलदस्ते। हार का कुछ भाग तो गुलदस्ता है, लेकिन ऐसा भी बन सकता है कि कुछ फूल भी गुलदस्ते हो सकते हैं, कुछ कलियां भी गुलदस्ते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कथन में कहीं नहीं बोला गया है कि कुछ फूल, मतलब फूल गुलदस्ते नहीं हो सकते या फिर कलियां गुलदस्ते नहीं हो सकते। इसलिए दूसरा डायग्राम ये बनेगा, ए और बी, यहाँ पे भी 2 डायग्राम।
दोस्तों यही देखना है, कथन के संभावना के अनुसार दो डायग्राम बन सकते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। अब चलिए निष्कर्ष लिख लेते हैं। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष पहले डायग्राम के लिए, कुछ फूल गुलदस्ते ए बी। मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको समझना है कि पहला जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष का पहला जहां टिक लगाऊंगा वो ए होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वो बी डायग्राम के लिए। अब देखते हैं, कुछ फूल गुलदस्ते हैं, देखते हैं कुछ फूल गुलदस्ते हैं क्या, नहीं है। और दूसरा बी के लिए, कुछ फूल गुलदस्ते, फूल ए है और गुलदस्ते ए है, ये पोर्शन है, हो सकता है, तो ये सही है। कोई फूल गुलदस्ते नहीं, गुलदस्ते और फूल, देखिए गुलदस्ते और फूल के बीच कोई कनेक्शन है, नहीं है, बिल्कुल सही है कि कोई फूल गुलदस्ते नहीं है पहले डायग्राम के लिए, दूसरा निष्कर्ष का। दूसरा निष्कर्ष दूसरे डायग्राम के लिए, कोई फूल गुलदस्ते नहीं, गुलदस्ते और फूल का यहाँ कनेक्शन है, एक दूसरे से कुछ पोर्शन है, जो क्या है, कुछ फूल गुलदस्ते हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोई फूल गुलदस्ता नहीं, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए वही आ रहा है, पहला गलत, दूसरा सही, पहला सही, दूसरा सही, मतलब पहले डायग्राम के लिए सही, दूसरे डायग्राम के गलत। ऐसा जहां आता है तो वहां पे हमारा क्या होगा, निष्कर्ष या तो 1 फॉलो करेगा या फिर 2, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। वही चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है कि दूसरे भी यहाँ पे कुछ अलग चीज ले, मतलब यहाँ पे फूल और गुलदस्ते ना होके कुछ दूसरा चीज भी दिया रहे, जैसे हार का भी दिए रहे, कोई हार फूल नहीं, या फिर कोई 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 गुलदस्ते हार नहीं, इस टाइप का भी यहाँ पे निष्कर्ष रह सकता है। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, जब तक दोनों के कथन में, दोनों ही कथन में एक ही चीज का बात ना करें, जब तक दोनों कथन में एक ही चीज का बात ना करे, तब तक हम ऐसा नहीं बोल सकते या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। और यदि मान लीजिए इसमें कुछ अलग होता और पहला निष्कर्ष में क्या होता, सिर्फ डायग्राम 2 के लिए फॉलो होता, तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब 2 डायग्राम बने, जब दोनों जगह सही का निशान आएगा, जो जब दोनों में फॉलो करेगा निष्कर्ष, वो वाला आंसर लगाना है। लेकिन यदि ऐसा आता है, यहाँ पे गलत, यहाँ पे सही, और यहाँ पे सही, यहाँ पे गलत, ऐसे केस में क्या होगा, हमें देखना है निष्कर्ष में दोनों में सेम चीज की बात कर रहा है कि नहीं। यदि सेम चीज की बात कर रहा है तब जाके क्या होगा, या तो 1 या तो 2। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर है, कुछ ओवन, ये क्या है, ओवन, कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर है, और क्या बोल रहा है, कुछ रेफ्रिजरेटर एसी है, कुछ रेफ्रिजरेटर एसी है। अब इसी को तो डायग्राम, दूसरा डायग्राम बन सकता है, जो दूसरा कथन बोल रहा है कुछ रेफ्रिजरेटर एसी है, तो कुछ ओवन भी एसी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं बोला गया है कुछ ओवन एसी नहीं हो सकता। तो पहला क्या हो गया, ओवन, फिर आ गया रेफ्रिजरेटर, और इसी में आ गया एसी, ये बी डायग्राम हो गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, डायग्राम ए, डायग्राम बी। कुछ एसी ओवन है, कुछ एसी ओवन है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाए, गलत, कुछ ओवन एसी है, ये निष्कर्ष क्या हो रहा है यहाँ पे, सही नहीं। फिर क्या बोल रहा है दूसरे डायग्राम में, देख लो, कुछ एसी ओवन है क्या, बिल्कुल है, तो इसमें टिक हो जाएगा। जहां पे दोस्तों ऐसा डायग्राम बने एक दूसरे को, इस टाइप के एकदम सीधा 4-5 डायग्राम बने, उसके बाद दूसरा डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, एक दूसरे को कट, तो कुछ कुछ सब हो सकता है, तो हमेशा कुछ, जहां कुछ की बात करेंगे तो हमेशा सही होगा। कोई एसी ओवन नहीं है, कोई एसी ओवन नहीं है, दोनों में कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि इसमें से कोई एसी ओवन नहीं है। और दूसरे में क्या बोल रहा है, कोई एसी ओवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, इसलिए क्या होगा, दूसरा निष्कर्ष दूसरे डायग्राम के लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहला गलत आ रहा है, दूसरा सही आ रहा है, पहला सही, दूसरा गलत, इसका मतलब क्या है, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 सही होगा। जब निष्कर्ष में हमेशा ध्यान रखिए, एसी और ओवन की बात हो रहा है, एसी और ओवन की बात हो रहा है, तभी जाके निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए दोस्तों, अब हम 4 निष्कर्ष वाले देखेंगे, वो थोड़ा कठिन है, कठिन तो नहीं, प्रैक्टिस के बाद और ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। चलिए वो वाला देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 4 कथन है और 4 निष्कर्ष है और 5 आंसर है। तो आंसर में ऑप्शन में बता देता हूं, केवल 1 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 1 या 3 अनुसरण करता है, केवल 1 या 3 व दूसरा, मतलब 1 या 3 अनुसरण, इन दोनों में से कोई एक, और दूसरा भी अनुसरण करता है, ऐसा है 5वां ऑप्शन। जगह कम होने के कारण दोस्तों मैं ऐसे ही लिख दिया हूं। अब दोस्तों चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, यदि आप डायग्राम सही बनेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी पत्थर हथौड़े हैं, सभी जो पत्थर है, ये पत्थर है, वो क्या है, हथौड़े, तो हथौड़े के अंदर आएगा, हथौड़े के अंदर। कोई हथौड़ा रिंग नहीं, मतलब रिंग और हथौड़ा में कोई रिलेशन नहीं है, ये क्या हो गया, रिंग। कोई हथौड़ा और रिंग दोनों क्या है, अलग अलग है। कुछ रिंग दरवाजे हैं, अब जो कुछ रिंग है उसमें क्या हो सकता है, दरवाजे हो सकते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे वो क्या है, खिड़कियां,
खिड़कियां। ये हमारा ये डायग्राम बन गया। अब यहां से थोड़ा सा कहां से डायग्राम में बदलाव आएगा वो देखिए। कुछ रिंग दरवाजे हैं, कुछ रिंग दरवाजे हैं, और वही दरवाजा क्या हो सकता है, इन दोनों को कट कर सकता है, क्योंकि कहीं नहीं बोला गया है कि दरवाजा पत्थर और हथौड़े नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा क्या हो सकता है, दरवाजा जो है वो पत्थर और हथौड़ा हो सकता है। तो दूसरा डायग्राम कैसा बनेगा, ये पत्थर हो गया, ये हथौड़ा हो गया। अब रिंग क्या हो, रिंग तो अलग ही बनेगा, ये रिंग हो गया। ये तीनों तो पहले जैसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद से देखिए कुछ रिंग दरवाजे हैं, कुछ रिंग दरवाजे हैं। ये क्या हो गया, कुछ रिंग दरवाजे, और जो दरवाजा है वो क्या करेगा, पत्थर और हथौड़ा को भी कट करेगा। उसके बाद दूसरा क्या था, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी जो दरवाजा है वो क्या हो जाएगा, खिड़कियां। तो जो खिड़कियां हैं, खिड़की, ये खिड़की हो गया। अब ये खिड़की क्या है, पत्थर और हथौड़े को भी कट कर सकता है, क्योंकि कहीं नहीं बोला है खिड़की पत्थर या हथौड़ा नहीं हो सकता, वो हो सकता है, संभावना है। तो ये हमारा डायग्राम बी बन गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, 1 2 3 और ये चौथा निष्कर्ष। थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सबसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है उन सभी से जितने अभी तक हमने किया। तो चलिए देख लेते हैं। अब डायग्राम ए और बी के लिए पहला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ खिड़कियां पत्थर है, कुछ खिड़कियां और पत्थर में है क्या कोई संबंध, खिड़की ये है और पत्थर ये है, कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, कुछ खिड़कियां पत्थर है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे कुछ खिड़कियां पत्थर है, खिड़की ये है ये वाला, और पत्थर को ये कट कर रहा है, तो ये क्या है, सही है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ खिड़कियां रिंग है, कुछ खिड़कियां रिंग है, बिल्कुल सही है, रिंग को थोड़ा सा कट कर रहा है खिड़की से, तो कुछ खिड़कियां रिंग हो सकते हैं। अब क्या इसी में देखते हैं, कुछ खिड़कियां रिंग है, रिंग और खिड़की बिल्कुल संबंध है, ये क्या है, सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई खिड़की पत्थर नहीं, कोई खिड़की पत्थर नहीं, बिल्कुल सही है, खिड़की और पत्थर में कोई संबंध नहीं है, ये नंबर फिगर में। दूसरे में देखते हैं, कोई खिड़की पत्थर नहीं है, कोई जो खिड़की है, खिड़की और पत्थर, ये खिड़की है ये वाला और पत्थर ये है, कोई खिड़की पत्थर नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ खिड़की पत्थर हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, कोई खिड़की पत्थर नहीं, ये दूसरे डायग्राम के लिए गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ रिंग पत्थर है, कुछ रिंग पत्थर है क्या पत्थर और रिंग में कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ रिंग पत्थर है, रिंग और पत्थर के बीच में कोई मतलब है, ये रिंग है और ये पत्थर है, दोनों में संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन में ये बोला था कि जहां पे दो सही आ जाए वहां पे हम क्या करते हैं, उसको टिक मार, वो हम आंसर मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 नंबर तो अनुसरण करता ही है, तो आप यदि 2 नंबर में आंसर में टिक लगा के आ जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसका 2 नंबर आंसर सही नहीं है, 2 नंबर सही है, 2 नंबर फॉलो करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या देखना है, 1 नंबर निष्कर्ष और 3 नंबर निष्कर्ष। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, यहाँ सही आ रहा है, यहाँ सही, यहाँ क्रॉस आ रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए दोस्तों, आप देखिए पहले निष्कर्ष में दोस्तों, पहला और तीसरा दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है क्या। पहला निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ खिड़कियां पत्थर है, मतलब खिड़की और पत्थर की बात कर रहा है। तीसरे में क्या बोल रहा है, कोई खिड़की पत्थर नहीं है। देखिए खिड़की पत्थर दोनों में कुछ और कोई आ गया, तो कुछ और कोई आया तो मतलब या तो 1 हो गया या तो 3, ऐसा हमें करना है। लेकिन डायग्राम से भी वैसा सिद्ध हो रहा है और जो हमने निष्कर्ष निकाला उससे भी सिद्ध हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका दूसरा तो आएगा ही, दूसरा तो आएगा ही, उसके साथ साथ क्या है, या तो 1 या तो 3 व दूसरा। जैसे हमारा 5वां ऑप्शन क्या है, या तो 1 या तो 3, मतलब इन दोनों में से कोई एक, और दूसरा तो फॉलो कर ही रहा है। तो हमारा निष्कर्ष, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वां आंसर। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे जब दोनों में टिक आ जाता है वो तो आएगा ही, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जहाँ पे क्रॉस और सही आ रहा है उसमें भी दोनों में एक ही चीज की बात कर रहा है क्या। यदि एक ही चीज की बात कर रहा है तो उन दोनों में से एक होगा, मतलब या तो 1 केवल, या तो 1 या 3 व दूसरा अनुसरण करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इसी टाइप के। तो ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें 4 कथन 4 निष्कर्ष, और ऑप्शन क्या है, देखिए कोई एक 2 या 4 अनुसरण करता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2, 3 और 4 अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन या 1 या 3, और दूसरा मतलब दूसरा तो अनुसरण करेगा ही, उसके साथ साथ या फिर 1 या फिर 3, और चौथे में क्या है, या 1 या 3 और चौथा, मतलब 1 और 3, और चौथा जो है करेगा ही, और 1 और 3 उसके साथ में। और 5वां क्या है, 1 या 3 और दूसरा और चौथा, मतलब 2 और 4 और
1 या 3 ऐसा ऑप्शन है, अनुसरण करते हैं। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ कुर्सियां हैंडल है, कुछ जो है कुर्सियां, ये कुर्सी, ये क्या है, हैंडल है। कुछ कुर्सियां हैंडल है। दूसरा क्या है, सभी हैंडल बर्तन है। सभी जो हैंडल है वो क्या है, बर्तन है। तीसरा, सभी बर्तन चटाइयाँ हैं। सभी जो बर्तन है वो क्या है, चटाइयाँ। कुछ चटाइयाँ बसें हैं, कुछ चटाइयाँ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बसें, कुछ चटाइयाँ बसें हैं। अब यहाँ पे चटाइयाँ, कुछ चटाई जो है वो बसें हैं, यहीं पे हमारा संभावना बन रहा है दूसरे डायग्राम बनने का। क्या कि जो चटाई है वो कुछ चटाई बस है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ कुर्सियाँ हैंडल और जो बर्तन है वो भी बस हो सकते हैं। तो इसका दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, एक कुर्सी, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे ही यहाँ पे भी बना लीजिए बसें, या फिर दूसरा डायग्राम ड्रॉ करिए, आपको जैसा सुविधा लगे। हैंडल और ये क्या हो जाएगा, सभी बर्तन, और जो बर्तन के बाद चटाई था, ये चटाई, और जो यहाँ पे आ रहा था बसें, वो क्या कवर करे, कुर्सी हैंडल फिर बर्तन चटाई सबको कवर करेगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि कुछ बसें कुर्सी नहीं हो सकता है, हैंडल नहीं हो सकता है, फिर बर्तन नहीं हो सकता। दूसरा डायग्राम ऐसा बन सकता है। तो हमारा ए डायग्राम ए बन गया और बी डायग्राम ए बन गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखते हैं पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम के लिए। पहले डायग्राम के लिए कुछ बसें हैंडल है, बस यहाँ से हटा देते हैं इसको। कुछ बसें और हैंडल में देखना है, कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो कुछ बसें हैंडल है, ये गलत है। और दूसरे डायग्राम के लिए कुछ बसें हैंडल हो सकता है, सही है। अब कुछ चटाई कुर्सी है, कुछ चटाई जो है कुर्सी है, बिल्कुल सही है, ये सही है। कुछ चटाई कुर्सी है, इसमें भी सही है। उसके बाद क्या है, कोई बस हैंडल नहीं, बस और हैंडल, कोई बस हैंडल नहीं, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, कोई बस और हैंडल नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हैंडल का भी कुछ पोर्शन आ रहा है, तो ये गलत है। फिर क्या बोल रहा है, कुछ चटाई हैंडल है, कुछ चटाई हैंडल है, ये बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए ये चटाई है पूरा, उसके अंदर हैंडल हो रहा है, तो क्या हो सकता है, कुछ चटाई जो है वो हैंडल हो सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल सही है। कुछ चटाई हैंडल है, बिल्कुल सही है। और इसमें देखिए कुछ चटाई हैंडल है, क्या, ये जो चटाई है और हैंडल है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखिए, दो जगह सही सही आ रहा है, मतलब ये दोनों तो सही आएगा ही, दूसरा और चौथा तो आएगा ही। उसके साथ साथ और देखना है, जो 1 नंबर है और 3 नंबर है, इसमें एक ही चीज की बात कर रहा है क्या, क्योंकि एक क्रॉस आ रहा है, एक सही एक क्रॉस आ रहा है, तो हमें ऐसे जहां पे भी आएगा उसमें हमें देखना है उन दोनों में एक ही चीज की बात कर रहा है क्या। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, पहला निष्कर्ष कुछ बसें हैंडल है, और तीसरा निष्कर्ष क्या है, कोई बस हैंडल नहीं, बस और हैंडल की बात कर रहा है, बस और हैंडल की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, या तो 1 या तो 3। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, दूसरा और चौथा तो अनुसरण करता ही है, उसके अलावा 1 या 3। तो हमारा क्या है, 5वां नंबर, 1 या 3 और दूसरा और चौथा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5वां। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है। शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यदि आपने हमने जो बेसिक बताया था फर्स्ट पार्ट में, वो जरूर देखिएगा, दूसरा भी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं यदि ये तीनों वीडियो आप देख लेते तो सिलोजिज्म का जो डाउट है, कुछ भी आपके मन में रहेगा, आपको किसी टाइप के भी क्वेश्चन आ जाए, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, केवल 1 अनुसरण करता है, 1 या 2 अनुसरण करता है, दूसरा या चौथा अनुसरण करता है, दूसरा और चौथा, मतलब यहाँ क्या होगा, 2 और 4 दोनों अनुसरण करता है इस ऑप्शन में, और 5वां है इनमें से कोई ऑप्शन अनुसरण नहीं करता है। चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं, इसके कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। कुछ सिक्के धातु हैं, कुछ जो है ये सिक्के हैं वो क्या है, धातु है। कुछ धातुएं कागज है, कुछ धातुएं कागज है। कुछ कागज कपड़े हैं, कुछ कागज कपड़े हैं। कुछ कपड़े परिधान है, कुछ कपड़े परिधान है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम होगा जहां पे कुछ कुछ सभी कथन में कुछ कुछ हो, तो इसका जो दूसरा डायग्राम बनेगा दोस्तों इसी टाइप का बनेगा, मतलब सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा कट करेगा। ये दूसरा डायग्राम, ये ए हो गया, ये बी। ऑप्शन लिख लेते हैं, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, 3 और निष्कर्ष 4। ए डायग्राम, बी डायग्राम। अब देखते हैं क्या बोला जाता है। पहले निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ परिधान कागज है, परिधान और कागज के बीच में देखना है, कागज कौन सा, ये हमारा कागज है। कागज और परिधान में कोई संबंध है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या बोला रहा है, कुछ परिधान कागज है, गलत है। और दूसरे डायग्राम में कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे को कट कर रहा है, तो कुछ हो सकता है। दूसरा देखिए,
कुछ कपड़े सिक्के हैं, कुछ कपड़े, ये जो कपड़े हैं वो सिक्के हैं, हो सकता है क्या? इसमें नहीं है, तो ये गलत है कथन, निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष गलत है पहले डायग्राम के लिए, और दूसरे में तो कुछ हो सकते हैं, कुछ कपड़े सिक्के हो सकते हैं, सब एक दूसरे को कट कर रहा है। तीसरा देखते हैं, कुछ परिधान धातुएं हैं, कुछ परिधान धातुएं है क्या? नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है कुछ परिधान धातु है, इसलिए क्रॉस, और यहाँ पे तो कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला रहा जा रहा है? कोई कपड़ा सिक्का नहीं है। सिक्का और कपड़ा, सिक्का और कपड़े में देखिए, ये सिक्का है, ये कपड़ा है, इसमें बोला रहा है कोई कपड़ा सिक्का नहीं है, बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए और देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें देख रहे हैं कोई कपड़ा सिक्का नहीं है, कोई कपड़ा सिक्का नहीं है, ये हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है दोस्तों कि देखिए सब जगह क्या आ रहा है? क्रॉस सही, क्रॉस सही, क्रॉस सही, क्रॉस सही, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पे दोनों में एक ही चीज की बात करें, ठीक है, जहां दोनों निष्कर्ष में एक ही चीज की बात करें। यहाँ पे पहले वाले में देखिए परिधान और कागज, दूसरे वाले में कपड़े और सिक्के की बात कर रहा है, परिधान और धातुएं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? चौथे में कपड़ा और सिक्का, चौथे में कपड़ा और सिक्का, और दूसरे में कपड़ा और सिक्का की बात कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? कुछ और कोई वाला, कुछ और कोई वाला, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, मतलब हमारा क्या होगा? या तो दूसरा या फिर चौथा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका तीसरा नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? क्योंकि देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सब में किसी में दो जगह टिक का निशान नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? देखना है कि निष्कर्ष में से कैसे, ऐसे कौन से निष्कर्ष है जिसके अंदर एक ही चीज की बात कर रहा है। चौथे नंबर में कपड़ा और सिक्का की बात कर रहा है और दूसरे नंबर में कपड़े और सिक्के की बात कर रहा है, तो चौथा नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा या फिर चौथा, तीसरा नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 7वां नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन का मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन अलग अलग है और मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूं, इसलिए। पहला ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता। दूसरा में क्या है? दूसरा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा में केवल तीसरा निष्कर्ष, और चौथे में केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, और पांचवें में निष्कर्ष या 1 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। चलिए देख लेते हैं। सभी बंदर तोते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सभी बंदर जो है वो क्या है? तोते हैं, मतलब तोते के अंदर आएगा बंदर। उसके बाद कोई तोता कौवा नहीं है, मतलब तोता और कौवे के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। ये कौवे हो गए, कोई तोता और कौवे के बीच में कोई संबंध नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कुछ कौवे घोड़े हैं, कुछ कौवे जो है वो घोड़े हैं, और सभी घोड़े बाघ है। सभी जो घोड़े हैं वो क्या है? बाघ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? दो डायग्राम बन रहे हैं। कुछ तोते, कोई तोता कौवा नहीं है यहाँ के बाद से, जैसे कि ये बंदर हो गया, ये तोता हो गया, ये कौवा हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा जो कथन है उसमें क्या बोला जा रहा है? कुछ कौवे घोड़े हैं। कुछ कौवे हैं वो घोड़े हैं, कुछ कौवे घोड़े हो सकते हैं, और कुछ कौवे क्या हो सकता है? तोता और बाघ भी हो सकता है। बोला नहीं गया लेकिन हो सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? घोड़ा। अब क्या बोल रहा है? सभी घोड़ा, जब सभी घोड़ा बाघ होंगे तो उसके अंदर आ ही जाएगा सब चीज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब सभी घोड़ा बाघ होंगे तो बाघ जो है वो सबके अंदर आ जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा कट करेगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देख लेते हैं निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 3, निष्कर्ष 4, ए और बी। हमारा ए डायग्राम ही है, बी डायग्राम ही है। दोस्तों आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत मजा आता है करने में। मैं जानता हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको आज के बाद, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड उतना बढ़ेगा, आपका उतना ही एग्जाम में टाइम बचेगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। वीडियो देख के आपके समझ में जरूर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में जाके आप गलत करके ही आएंगे। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष नंबर 1। कुछ बाघ तोते हैं, कुछ बाघ तोते हैं, है क्या? बाघ और तोते के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत है। कुछ बाघ तोते हैं, इसमें तो सब आ जाएगा, बाघ सबको थोड़ा सा थोड़ा कवर कर रहा है, तो सही है। कुछ कौवे बंदर है, कुछ कौवे जो है बंदर है क्या? कौवे और बंदर के बीच में कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कुछ कौवे बंदर है, तो ये गलत है। कुछ कौवे बंदर है, कौवे और बंदर में है क्या कोई कनेक्शन? नहीं है, तो गलत है। कोई बाघ तोता नहीं है, बाघ और तोता, बाघ और तोते के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं है, मतलब ये क्या है? सही है। कोई बाघ जो है तोता नहीं है, पहले वाले डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में बाघ और तोता में देखिए कनेक्शन है, और यहाँ बोला जा रहा है कोई बाघ तोता नहीं है,
ठीक है गलत है। उसके आगे देखिए, कुछ घोड़े तोते हैं, घोड़ा और तोते के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। और यहाँ बोला जा रहा है कुछ घोड़े तोते हैं, तो ये गलत है। कुछ घोड़ा जो है तोते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये कट कर रहा है तोता और ये घोड़ा, ये कुछ पोर्शन आ रहा है, तो इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर तो हट गया, इसमें दोनों क्रॉस आ रहा है। अब तीन जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या आ रहा है, एक जगह गलत, एक जगह सही, एक जगह सही, एक जगह गलत, एक जगह गलत, एक जगह सही। ऐसे में हमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा आएगा? इन तीनों में देखना है कि किसमें दो निष्कर्ष में एक ही चीज बात कर रहा है। पहले वाले निष्कर्ष में क्या बात कर रहा है? बाघ और तोते की। और तीसरे वाले निष्कर्ष में क्या बात कर रहा है? बाघ और तोते की। और चौथे वाले निष्कर्ष में क्या बात कर रहा है? घोड़ा और तोता। तो घोड़ा और तोता तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बाघ और तोते दो दो में बचे हैं, एक और तीन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक चौथा तो कैंसिल हो गया था, एक या फिर तीन, पहला या तो तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, पहला या तो तीसरा अनुसरण करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला ऑप्शन जो है उसमें दिया है एक या दूसरा अनुसरण करता है, तीसरा या चौथा अनुसरण करता है। तीसरे में क्या है? एक या दो और तीन और चार। मतलब क्या होगा? एक और या दोनों में से कोई एक, और तीन और चार में से कोई एक। इस तरह चौथा क्या है? एक और तीन, और लास्ट क्या है? कोई नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मैं बोर नहीं कर रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इस वीडियो के बाद इसके क्वेश्चन करिए। और ये क्या है, सबसे हार्ड टाइप का सिलोजिज्म का बोला जाए, सबसे हार्ड टाइप का क्वेश्चन यही है, क्योंकि इसमें हमें डिसाइड करना रहता है कि कौन सा होगा सही, हम नहीं कर पाते। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। चलिए देख लेते हैं। कुछ पक्षी, ये क्या है? पक्षी। कुछ पक्षी क्या है? बकरियां। ये बकरियां। कुछ बकरियां घोड़े हैं, कुछ बकरियां घोड़े हैं, कुछ घोड़े सिंह हैं, कुछ घोड़े सिंह हैं, कुछ सिंह बाघ है, कुछ सिंह बाघ है। ठीक है, जहां पे दोस्तों इस टाइप का बने कुछ कुछ का सब में कुछ कुछ हो, तो उसका दूसरा डायग्राम ऐसा होगा कि उसमें सब एक दूसरे को कवर करेगा, थोड़ा थोड़ा सब में आ जाएगा। तो ये हमारा ए डायग्राम हो गया, ये बी हो गया। मैं दोनों को इसमें नहीं लिख रहा हूं, तो ऐसा होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि जब कुछ कुछ का आता है तो ये जैसे घोड़ा है, घोड़ा यहाँ बन सकता है, फिर सिंह है, सिंह यहाँ बनेगा, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष। ये नंबर डायग्राम, बी नंबर डायग्राम। कुछ बाघ बकरियां हैं, बाघ और बकरी के बीच में देखिए, ये बकरी है और ये बाघ है। कुछ है क्या? दोनों नहीं है, मतलब दोनों एकदम अलग अलग है, तो नहीं है, तो ये क्रॉस। इसमें क्या हो सकता है? कोई बाघ बकरी नहीं, कोई बाघ बकरी नहीं, बिल्कुल सही है। कोई बाघ जो है वो बकरी नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है। और इसमें क्या है? इसमें नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कुछ है, ये गलत है। कुछ सिंह पक्षी है, पहले वाले डायग्राम में कुछ सिंह जो है पक्षी है। हो सकता है कि ये सिंह है, ये पक्षी है, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत है। इसमें क्या है? कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है? कोई सिंह पक्षी नहीं है, कोई सिंह पक्षी नहीं है। अब देखिए, सिंह और पक्षी बिल्कुल सही है, सिंह और पक्षी में कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या है? ये सही है। और यहाँ पे क्या है? कोई सिंह पक्षी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं है, ये गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों, चारों में आ गया है क्रॉस राइट सही, क्रॉस क्रॉस सही, सही राइट क्रॉस। इस टाइप से अब यहाँ डिसाइड करना मुश्किल है कि हमें कौन सा आंसर सही करना है। तो ऐसे केस में फिर से बता रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान में रखिए चीज, जब कहीं दो ऑप्शन में जहां जहां सही और गलत आ रहा है, उन दोनों में कंपेयर करिए कि कहीं दो ऑप्शन में एक चीज की बात कर रहा है क्या। पहले पहला और दूसरा देख लेते हैं। पहले में क्या कर रहा है? बाघ और बकरियां। दूसरे में क्या है? बाघ और बकरियां। तो पहले और दूसरे में क्या कर रहा है? बाघ और बकरियों की बात कर रहा है, दोनों में। तो क्या हो सकता है? या तो 1 या तो 2। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये आ गया। अब आपको सभी में चेक करके देखना है, चारों में ऐसा आ रहा है, चारों में चेक करिए, या फिर 3 में आ रहा है, तीनों में आपको करके देखना पड़ेगा कहां पे दो चीज की बात कर रहा है। अब देखिए, तीसरा और चौथे में भी क्या है? सिंह और पक्षी की बात कर रहा है। ठीक है, तीसरे और चौथे में भी सिंह और पक्षियों की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे भी सिंह और पक्षी की बात कर रहा है, मतलब या तो तीसरा या फिर चौथा। तो इसलिए भी तीसरा और चौथा हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे तीसरा नंबर इसका आंसर होगा कि एक या दूसरा और, देखिए यहाँ पे और लग गया कि एक और दूसरा और तीसरा, सॉरी यहाँ पे या होगा तीसरा या चौथा। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा? एक या दूसरा, पहला मतलब पहला या दूसरा इसका सही है, और तीसरा या चौथा अनुसरण करता है। पहला या दूसरा और तीसरा या चौथा अनुसरण
करता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? तीसरा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है ऑप्शन में, ए क्या तीसरा अनुसरण करता है? केवल तीसरा अनुसरण करता है। दूसरा और ए क्या तीसरा अनुसरण करता है? एक और दूसरा अनुसरण करता है। सभी अनुसरण। पहला कथन क्या है? सभी पर्दे, जो पर्दे है, सभी पर्दे क्या है? तकिया, तकिया। ठीक है, सभी पर्दे तकिया है। दूसरा क्या बोल रहा है? कोई तकिया गद्दा नहीं, मतलब तकिया और गद्दे में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये तकिया है और ये गद्दा हो गया, गद्दा। तकिया और गद्दे में कोई रिलेशन नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है? कुछ गद्दे बिस्तर है, कुछ गद्दे बिस्तर है, सभी बिस्तर सोफे हैं, सभी बिस्तर सोफे। ठीक है, ये हमारा पहला डायग्राम बन गया। अब देखिए संभावना कहां से बनना स्टार्ट होता है? जहां से संभावना बनना स्टार्ट होता है वहां से हमें करना है। जैसे कि ये पर्दे हो गया, ये तकिया और ये गद्दा, ये गद्दा। अब क्या बोला जाए? गद्दे के बाद कुछ गद्दे बिस्तर है। अब जो कुछ गद्दे हमने बिस्तर यहां बनाया था, जो बिस्तर है, ऐसा नहीं बोला गया कि कोई बिस्तर क्या तकिया फिर पर्दे नहीं हो सकते। तो जो बिस्तर है वो क्या ऐसे बन सकता है? बिस्तर, ये हमारा बिस्तर बन गया। बिस्तर जो है पर्दे और तकिया को भी कट कर रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है? सभी सोफे, सोफे भी सबको कट करते हुए बनेगा। ये सोफे हो गए। अब हमें निष्कर्ष देखना है। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष। पहले निष्कर्ष में क्या बोला गया? ए और बी, ये हमारा ए नंबर, ये बी नंबर फिगर है। पहले निष्कर्ष में कोई बिस्तर तकिया नहीं, कोई बिस्तर और तकिए के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है? कोई बिस्तर और तकिया, तकिया ये है, बिस्तर है, कोई बिस्तर तकिया नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है, ये गलत हो गया दूसरे के लिए। कुछ गद्दे सोफे हैं, कुछ गद्दे, गद्दा ये हो गया और सोफे ये हो गया, बिल्कुल सही है। कुछ गद्दा सोफा हो सकता है, तो पहले फिगर के लिए सही है। कुछ गद्दा सोफे है क्या? बिल्कुल सही है इसमें, तो ये हमारा सही हो गया। और तीसरा क्या निष्कर्ष है? कुछ बिस्तर तकिया है, बिस्तर और तकिया, ये है तकिया और ये है बिस्तर, कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ बिस्तर तकिया है लेकिन तकिया नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया तीसरा निष्कर्ष। इसमें देखते हैं तीसरा निष्कर्ष के लिए, कुछ बिस्तर तकिया है। बिस्तर कहाँ है? ये बिस्तर है और ये तकिया है, बिल्कुल सही है। कुछ बिस्तर तकिया हो सकता है, इसके लिए सही हो। अब हमारा दूसरे नंबर में दोनों जगह सही का निशान आ रहा है, तो दूसरा तो आएगा ही, मतलब दूसरा जो है वो अनुसरण तो करेगा ही। अब हमारा जो पहला और तीसरा है उसमें सही और क्रॉस का निशान आ रहा था, उसमें हमें चेक करना है कि ये एक ही चीज की बात कर रहा है कि नहीं। पहले में देखिए क्या बात कर रहा है? बिस्तर और तकिया। और तीसरा जो है उसमें भी बिस्तर और तकिए की बात कर रहा है, मतलब क्या होगा? या तो 1 या तो 3। दूसरा और या तो 1 या तो 3 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।